जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, आज मैं आप लोगों को इस हाथ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और पूरे हाथ का अध्ययन करके अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं, जानते हैं। मित्रों, जैसे इस हाथ में जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाम की लंबाई, हथेली की लंबाई जो है वो उंगलियों की लंबाई के मुकाबले, ये उंगलियों की लंबाई के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी है। ये पाम की लंबाई, ये उंगलियों की लंबाई, तो हथेली की लंबाई थोड़ी सी बड़ी है उंगलियों की लंबाई के मुकाबले। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है मित्रों, हड़बड़ी किस्म का नेचर, जल्दबाजी किस्म का नेचर, हर काम को जल्दी करने की इच्छा, परिणाम जल्दी पाने की इच्छा, ऐसी प्रवृत्ति ऐसे लोगों में आ जाती है। किसी भी काम को जल्दी करने की इच्छा, परिणाम जल्दी पाने की इच्छा, सब्र और धैर्य कम होता है ऐसे लोगों में। इसके बाद यदि देखें तो उंगली पर सीधी सीधी रेखाएं, ये सीधी सीधी रेखाएं, इसकी उपस्थिति अधिक से अधिक है, जो कि मिलनसार स्वभाव को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। ऐसे योगों को ये निर्माण कर देता है। जब सीधी सीधी रेखाएं उंगली पर अधिक से अधिक हो तो ऐसे लोग मिलनसार होते हैं, दोस्ताना मिजाज होता है ऐसे लोगों का, और हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेने की एबिलिटी ऐसे लोगों में होती है। इसके साथ साथ उंगली पर आड़ी रेखाएं भी हैं, कई सारी देख सकते हैं आप। तो ये क्या होता है, रिश्तों में, रिश्ते नातों में होने वाले अनबन, ऐसे योगों का ये निर्माण कर देता है। तो जहाँ सीधी रेखाएं मिलनसार स्वभाव को, दोस्ताना मिजाज को दर्शा रहा है, उसी तरह से ये जो आड़ी रेखाएं हैं मित्रों, ये रिश्तों में होने वाले अनबन को दर्शाता है। इसके बाद देखें मित्रों, अगर स्वभाव की बात करें तो ये देखें, हृदय रेखा कहाँ जा रही है, बृहस्पति पर्वत की तरफ, और अंगूठा लचीला है। इसके बाद सीधी सीधी खड़ी रेखाएं, ये देख सकते हैं आप, खड़ी खड़ी रेखाएं ज़्यादा हो रही है उंगलियों में। तो किस तरह का नेचर है इनका, मिलनसार स्वभाव का, सात्विकता। जब हृदय रेखा सीधे सीधे बृहस्पति पर्वत से संबंध बनाती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग सात्विक होते हैं, धार्मिक होते हैं, हृदय के साफ होते हैं, दिल के साफ होते हैं, भावना प्रधान होते हैं, भावनाओं में बह जाने वाले। कोई भी रोते पीटते आ गया, दुखरा लेके अपना आ गया, तो ऐसे लोग उनकी मदद करने से पीछे नहीं हटते। चालाकी, होशियारी, ये सब थोड़ी कम होती है इनमें, या फिर उनका ये प्रदर्शन नहीं करते या करना नहीं चाहते। ऐसे लोग चाह कर भी किसी का बुरा नहीं कर पाते। भावना प्रधान होते हैं, इमोशनल नेचर, भावना प्रधान होते हैं ऐसे लोग। इसके अलावा यदि देखें तो उंगली, ये जो है अंगूठा लचीला है। तो ऐसे लोग फ्लक्चुएट नेचर होता है इनमें, जो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, कैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। और देखें तो उंगली, जो अंगूठे की लंबाई है वो तर्जनी उंगली के थर्ड पोर तक, ये पहले पोर तक पहुंच रही है मित्रों, देख सकते हैं आप, इसकी लंबाई अच्छी खासी है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अपने एम्बिशन के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति सदैव जागरूक रहते हैं और अपने लक्ष्य और उद्देश्य से कभी भी समझौता नहीं करते। इसके अलावा पुराने से पुरानी बात को अच्छे से ये लोग याद रखते हैं, कभी कोई बात भूलते नहीं, और अपने लक्ष्य और उद्देश्य के प्रति विशेष जागरूक रहते हैं। इसके बाद देखें मित्रों, यदि उंगलियों की बात करें तो लिटिल फिंगर, इसकी लंबाई ठीक ठाक है और ये अपोलो फिंगर के थर्ड पोर तक पहुंच रही है। तो ऐसी स्थिति में कम्युनिकेशन नॉलेज अच्छा खासा होता है, बिजनेस नॉलेज ये भी ठीक होता है, बौद्धिक क्षमता ठीक होती है, और डिसिप्लिन, अनुशासित रहते हैं ऐसे लोग, अनुशासित रहते हैं। इसके अलावा यदि देखें तो बोलने चालने कला इनमें अच्छी होती है, शर्मिलापन थोड़ा कम होता है। तो इस तरह के योगों का निर्माण कर देता है ये, जब ये लिटिल फिंगर अच्छी खासी लंबाई ले रही हो। इसके बाद देखें अपोलो फिंगर, तीसरी उंगली, जिसको अनामिका उंगली भी कहते हैं, इसकी लंबाई ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई नेगेटिव साइन इसमें नहीं दिख रहा। तो ऐसी स्थिति में ये हिम्मती स्वभाव दे देता है, कोई भी नया काम करने से पहले पीछे नहीं हटते, हर काम में लाभ के साथ साथ मान सम्मान पाने की भी इच्छा जागृत होती है। और विशेषकर जो है बिजनेस के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में हिम्मती स्वभाव दे देता है ये। जहाँ भी पैसे का लाभ दिखे वहाँ पे जो है पैसे लगाने से ऐसे लोग पीछे नहीं हटते।
इसके बाद देखें, यदि बात करें मध्यमा उंगली, जिसको शनि की उंगली भी कहते हैं मित्रों, तो इसकी लंबाई, इसकी लेंथ ठीक ठाक जा रही है, आप देख रहे हैं पूरी लंबाई ले रही है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या मित्रों, जब ये मिडिल फिंगर, मध्यमा उंगली अच्छी खासी लंबाई ले रहा हो, तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं, मेहनत से पीछे हटने वाले नहीं होते। इसके बाद देखें तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली की लंबाई ठीक ठाक है, और ये अनामिका उंगली से थोड़ी सी बड़ी दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसे लोग किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते, अपने मान सम्मान से कभी समझौता नहीं करते। ये लोग अपने मान सम्मान से कोई समझौता नहीं करते और कभी झुकना पसंद नहीं करते, किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते। सात्विकता, धार्मिकता ऐसे लोगों में अधिक से अधिक होती है। इसके बाद देखें मित्रों, इसके बाद देखें तो हृदय रेखा का रुख यदि देखें हम, हृदय रेखा कहाँ जा रही है, सीधे, दोबारा दिखाता हूँ आपको, हृदय रेखा सीधे सीधे कहाँ जा रही है मित्रों, बृहस्पति पर्वत की तरफ, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो जब भी बृहस्पति पर्वत की तरफ हृदय रेखा जाती है, तो ऐसे लोग सात्विक, धार्मिक, कुछ इस तरह का नेचर होता है। हृदय के साफ, दिल के साफ होते हैं ऐसे लोग। छल कपट की भावना कम से कम होती है ऐसे लोगों में, चाह कर भी ऐसे लोग किसी का बुरा नहीं कर पाते। भावना प्रधान, भावनाओं में बहने वाले ऐसे लोग ज़्यादा होते हैं, भावना को विशेष तवज्जो देने वाले होते हैं। इसके बाद देखें मित्रों, यदि बुद्धि रेखा, बुद्धि रेखा देखें तो कहाँ जा रही है, बुद्धि रेखा ठीक ठाक है इनकी, मंगल पर्वत से इसका आगमन हो रहा है, शुरुआत हो रही है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, ऐसी स्थिति में होता क्या है, ऐसे लोग शुरुआत से थोड़े चिड़चिड़े और एग्रेसिव, थोड़े क्रोधी होते हैं। शुरुआती दौर में थोड़े से क्रोधी होते हैं, लेकिन बौद्धिक क्षमता में कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही है, बौद्धिक क्षमता ठीक ठाक रहती है ऐसे लोगों की। इसके बाद यदि बात करें पर्वतों की बात करें तो देखिए मित्रों, बृहस्पति पर्वत ठीक ठाक है, बृहस्पति पर्वत ठीक ठाक है। तो ये सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख, पत्नी का सुख, ये सब देता है ये। और बृहस्पति पर्वत जब भी मजबूत हो तो ये भाग्य को भी मजबूत करता है। और क्योंकि बृहस्पति पर्वत लगभग सभी चीज़ों का कारक होते हैं, हमारे छवि के, हमारे धन के, हमारे पराक्रम के, हमारे सुख के, हमारे ज्ञान के, हमारे दाम्पत्य जीवन के, हमारे भाग्य के, हमारे कर्म के, हमारे लाभ के। तो बृहस्पति पर्वत जब मजबूत हो, इन सब को ये मजबूत कर देता है, क्योंकि ये लगभग सभी चीज़ों के कारक होते हैं। अगर भाग्य में कोई कमजोरी हो तो ये उसको भी बल देते हैं। इसके अलावा देखें तो इस पर आड़ी रेखाएं भी आ रही है, जो कि दयालुता, जब भी आड़ी रेखा आती है बृहस्पति पर्वत पर, तो ऐसे लोग अधिक से अधिक दयावान होते हैं। और ऐसे लोगों का बुढ़ापा जीवन सुखमय होता है, क्योंकि बच्चों का, इनके संतान का साथ इनको भरपूर मिलता है, पत्नी का साथ इनको भरपूर मिलता है, अच्छे से मिलता है। तो ये आड़ी रेखाएं इस पर होना शुभ होता है। इसके बाद देखें यदि शनि पर्वत पर देखें मित्रों, तो शनि पर्वत में कोई भी दिक्कत परेशानी नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये आड़ी रेखा एक आ रही है, आड़ी रेखा। तो सबसे पहले देखें शनि पर्वत विकसित है, ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं इसमें। तो ये झूठ फरेब की दुनिया से दूर ले जाना। इसके बाद न्याय किस्म का नेचर, झूठ फरेब की दुनिया से दूर रहना, न्याय किस्म का नेचर, सच बोलना, सच का साथ देना, तो कुछ इस तरह का नेचर बना देता है ये। मेहनती स्वभाव, मेहनत से पीछे नहीं हटना, तो इस तरह का नेचर देता है ये। लेकिन ये आड़ी रेखा, ये जो आड़ी रेखा है मित्रों, आड़ी रेखा क्या करती है, ये देखिए दोबारा, ये जो आड़ी रेखा है एक आ रही है, तो ये आड़ी रेखा जल्दी से कोई काम आसानी से बनने नहीं देता है, कुछ ना कुछ विघ्न बाधाएं उत्पन्न करता है। तो इसके बारे में और अधिक बातें करेंगे, पहले और बात कर लें सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत पे अगर देखें मित्रों, ये सूर्य पर्वत पर देखें मित्रों, तो अच्छे भी साइन हैं और बुरे भी साइन हैं। अच्छा, यहाँ पे क्रॉस भी लग रहा है, ये देखें आप, इस तरह का क्रॉस का भी निशान है। और ये सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस के निशान की। तो मित्रों जब भी क्रॉस का निशान सूर्य पर्वत पर आता है, तो ऐसी स्थिति में या तो पिताजी नहीं होते, या पिताजी से अच्छे संबंध नहीं होते, या उनका सहयोग नहीं मिलता, तो कुछ जल्दी सफलता नहीं मिलना। इसके बाद
समाज में बेफिजूल का कई बार इल्ज़ाम लग जाना, बेबुनियाद का इल्ज़ाम लग जाना, अपमान का सामना करना, तो कुछ इस तरह का नेचर आ जाता है। इस तरह के योगों का ये निर्माण कर देता है। इसके बाद कॉन्फिडेंस में कमी, आत्मविश्वास में कमी, और अगर इसका समय पर इलाज ना किया जाए तो आने वाले टाइम में भविष्य में ये आँखों संबंधित समस्याएं भी दे देता है मित्रों। तो कुछ इस तरह के योगों का ये निर्माण कर देता है। इसके बाद यदि देखें तो इसमें अच्छे साइन भी हैं, अभी दिखाता हूँ मित्रों। ये देखें, आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक ऊपर में मछली का चिन्ह बन रहा है, इधर ऐसे मछली का चिन्ह बन रहा है मित्रों। तो ये करता क्या है, जब भी मछली का चिन्ह बनता है तो ये बुधादित्य योग बना देता है। ऐसी स्थिति में ऐसे जातक शुरुआती जीवन में तो बड़ा संघर्ष करते हैं, बड़ा ही संघर्ष कष्टों का सामना करते हैं, क्योंकि सूर्य कोई भी चीज़ आसानी से नहीं देता, पहले शुरुआत में संघर्ष कराता है। तो ये बुधादित्य योग करता क्या है मित्रों, ये बुधादित्य योग व्यापार के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से अपने घर परिवार में, समाज में सबसे अधिक सुखी समृद्ध बनाता है। शुरुआती जीवन में संघर्ष देता है, लेकिन जो आगे आने वाले लाइफ में ये काफ़ी अधिक सुखी समृद्ध बनाता है, धन से, वैभव से। तो इस तरह का योग ये बना देता है। इसके बाद देखें तो नीचे की तरफ और भी कई साइन, अच्छे साइन है। ट्रायंगल का, इस तरह से ट्रायंगल का साइन है। उसके बाद 2-3 ट्रायंगल है यहाँ पर बनता हुआ। तो ये देखते हैं, ये मान सम्मान दिलाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और यशस्वी योग बनाता है। ये ट्रायंगल होना अच्छा होता है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ एक से अधिक ट्रायंगल बन रही है मित्रों, त्रिभुज बन रहा है, तो ये अच्छा होता है। तो इनके हाथ में क्रॉस भी लगा हुआ है, ट्रायंगल भी बना है और मछली का चिन्ह भी बना है, अर्थात इनको कई बार समाज में अपमान का भी सामना करना पड़ेगा। थोड़ा पिता से अनुमान की स्थिति भी उत्पन्न होगी, कॉन्फिडेंस भी कमी होगी शुरुआती जीवन में। लेकिन अगर इसका इलाज कर लिया जाए तो बाद में इनको बुधादित्य योग बन रहा है, जो उनको काफ़ी लाभ देगा। जैसे कि मैंने कहा कि घर परिवार में सबसे अधिक सुखी समृद्ध बनाएगा। और जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, तो ये भी काफ़ी लाभदायक होता है, समाज में मान सम्मान भी देता है, यह सफलता भी देता है, उच्च लेवल का सफलता देता है ये मित्रों। इसके बाद यदि देखें, बात करें बुध पर्वत की, तो बुध पर्वत कोई दिक्कत परेशानी नज़र नहीं आ रही है। इसमें देखें बुध पर्वत, जहाँ पे आड़ी रेखाएं निकल रही है, सीधी खड़ी रेखाएं इस तरह से, तो ये बहुत ही शुभ होता है। ऐसे लोग बोलने चालने की कला अच्छी होती है, इनमें बिजनेस नॉलेज अच्छा खासा दे देता है ये सीधी खड़ी रेखा। इसके बाद एक से अधिक भाषाओं का नॉलेज भी ऐसे लोगों में होता है। ऐसे लोगों में धन की और काम की, धन की और लोगों की कभी कमी ऐसे लोगों को नहीं होती। ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है, दोस्ताना मिजाज होता है और बिजनेस नॉलेज, विशेषकर व्यापारिक नॉलेज अच्छा होता है ऐसे लोगों में, बोलने चालने कला अच्छी होती है। तो बुध पर्वत में कोई भी दिक्कत परेशानी नज़र नहीं आ रही, तो बुध पर्वत इनका मजबूत नज़र आ रहा है। इसके बाद देखें मित्रों, बात करें जीवन रेखा की, एक बार जीवन रेखा की पहले। तो जीवन रेखा बृहस्पति पर्वत से शुरू हो रही है, इस तरह से देख सकते हैं आप, बृहस्पति पर्वत से शुरू हो रही है। तो दोबारा देखें, बृहस्पति पर्वत शुरू हो रही है और ये किधर जा रही है, शुक्र पर्वत की तरफ जा रही है, और ये पूरी लेंथ ले रही है, पूरी लंबाई है इसकी। तो सबसे पहले तो आयु तो इनकी पूर्ण है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नज़र नहीं आ रही, पूरी शतायु है लगभग 100 वर्ष की, उसके आसपास। तो आयु में तो कोई दिक्कत परेशानी नज़र नहीं आ रही, लेकिन कई सारी आड़ी रेखाएं, जैसे कि आप देख रहे हैं, को काट रही है लंबी रेखाएं, और भी बहुत छोटी रेखाएं इनको शुरुआती जीवन में देखें तो बहुत सारे एक टाइप का जाल टाइप का बना हुआ है, और शुरुआती जीवन में यहाँ पे द्वीप टाइप का भी बना हुआ है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि शुरुआती जीवन थोड़ा संघर्ष में रहेगा, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक इस तरह के कष्ट कई सारे होंगे। और अगर देखें तो ये जितनी लंबी रेखा होती है, राहु रेखा देख रहे हैं आप, जितनी लंबी राहु रेखा होगी ये उतना ज़्यादा कष्ट देता है ये। लेकिन साथ में सहयोगी रेखा भी निकल रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं, सहयोगी रेखा भी निकल रही है। या अदृश्य शक्तियाँ होती है, या अजनबी बंदों का या बाहरी दुनिया का सपोर्ट, सहयोग, तो ये थोड़ा रिलैक्स देगा,
थोड़ा परेशानी को कम करेगा। जैसे ऐसे लोग विपरीत से विपरीत और दुख भरी समय में क्या होता है, जब दूसरों का सहयोग मिलता है और ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिलता है, तो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को निकालने में ऐसी रेखाएं बहुत सहयोगी होती है। ऐसी रेखाओं कहते ही सहयोगी रेखाएं, अदृश्य शक्ति हैं। जब भी हम देखते हैं कई बार कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं, हम दुख में पड़े होते हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, तभी कोई अजनबी बंदा या अदृश्य शक्तियाँ हमें बुद्धि के माध्यम से या किसी भी तरह से हमें संग देती है, रास्ता निकाल देती है, जिससे हम उस परेशानी से दूर हो जाते हैं। अजनबी बंदों का साथ, कई बार जिसको हम जानते भी नहीं, वो भी हमारा साथ देने लगता है। तो ये सहयोगी रेखा इसी तरह के कार्य, इसी तरह से हमारी सहायता करती हैं। ये अदृश्य शक्तियाँ, ईश्वर की कृपा होती है, ये रेखाएं बहुत शुभ होती हैं। इसके अलावा देखें मित्रों, पहले भाग्य रेखा की बात कर लें, इसके बाद इसके बारे में और अधिक बातें करेंगे। तो देखें मित्रों, भाग्य रेखा यदि देखा जाए तो शुक्र पर्वत से निर्माण हो रहा है इसका, शुक्र पर्वत से। और दोबारा देखें एक बार, इस शुक्र पर्वत से जैसे देख रहे हैं, जीवन रेखा से मिलकर शुक्र पर्वत से और शनि पर्वत तक पहुंच रही है। तो सबसे पहली बात, तो जब भी भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसे लोगों का हर काम सिद्ध होता है, जीवन में संतुष्टि मिलती है, परेशानियों के बाद ही सही, लेकिन सभी इच्छाएं पूर्ति होती है। परेशानियां क्या, परेशानियां इनमें राहु की रेखाएं जो काट रही हैं भाग्य रेखा को, जो धोखा देंगे, अभी बताऊंगा इसके बारे में। तो जब भी भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसे लोग संतुष्टि तो जीवन में अवश्य पाते हैं। कोई भी काम, कोई भी इच्छा ऐसे लोगों का बाकी नहीं रहता। और ये शुक्र पर्वत से उद्गम है, ये देखें शुक्र पर्वत से शुरू हो रही है भाग्य रेखा और जीवन रेखा से मिलकर चल रही है, जीवन रेखा से मिलकर और शुक्र पर्वत से इसका उद्गम हुआ है। तो ऐसे लोगों का जब भी शुक्र रेखा से भाग्य रेखा उदय होता है या शुरुआत होती है, तो ऐसे लोगों को घर परिवार का विशेष सहयोग मिलता है और वहाँ से ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है, अर्थात भाग्योदय में अपने घर परिवार का विशेष सहयोग होता है। इसके अलावा देखा जाए तो भाग्य रेखा में देखें आप मित्रों, जीवन रेखा से आके भी कई सारी रेखाएं सट रही हैं, संबंध बना रही है। देख रहे हैं आप मित्रों, और भी कई रेखाएं जो भाग्य रेखा में संबंध बना रही है, ऐसे इस तरह से देख सकते हैं आप। दोबारा देखें मित्रों, ये भाग्य रेखा जो कि शुक्र पर्वत तक जा रही है, तो ये घर परिवार के सहयोग से भाग्योदय होता है। ऐसे में घर परिवार का विशेष सहयोग मिलता है, जैसे कि मैंने कहा भी आपको। और ये जीवन रेखा से दोबारा निकल रही है, तो जब जीवन रेखा से भाग्य रेखा का संबंध हो, जैसे कि आप देख रहे हैं जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकल रही है, तो जब भी जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकलती है या संबंध बनाती है, तो ऐसे लोग अपने सामर्थ्य से, अपने समझदारी से अपना भाग्योदय लिखते हैं, अपना भाग्य का विकास करते हैं, अपनी किस्मत खुद लिखने वाले होते हैं। क्योंकि जब शुक्र पर्वत से भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे में जैसे कि मैंने कहा घर परिवार का सहयोग मिलता है, भरपूर सहयोग मिलता है। जब जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे लोग अपने सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से अपना भाग्य खड़ा करते हैं, अपना भाग्य खुद लिखने वाले होते हैं। इसके बाद देखें तो मंगल पर्वत से भी एक भाग्य रेखा निकल के इसमें कनेक्ट हो रही है मित्रों, ये देखें। और चंद्र पर्वत से भी निकल के कनेक्ट हो रही है, ये देख सकते हैं आप। चंद्र पर्वत से और ये मंगल रेखा इस तरह से कनेक्शन हो रही है, इसका संबंध हो रहा है। तो जब भी चंद्र पर्वत से निकल के भाग्य रेखा निकले, जैसे कि आप देख रहे हैं चंद्र पर्वत से निकला हुआ है, चंद्र पर्वत से निकल के भाग्य रेखा में एक भाग्य रेखा सट रही है, भी भाग्य रेखा है। तो ये भाग्य रेखा से संबंध बना रही है, इसमें जाके मिल रही है। और ये मंगल से निकल के जा रही है इसमें। तो भाग्य रेखा में तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही। जब भी चंद्र पर्वत से निकल के भाग्य रेखा निकलती है और भाग्य रेखा से संबंध बनाती है, तो ऐसी स्थिति में बाहरी दुनिया का सपोर्ट अच्छा खासा मिलता है और पब्लिक का सपोर्ट, समाज का सपोर्ट अच्छे से मिलता है। अजनबी बंदों का जो है सहयोग अच्छे से मिलता है और वहाँ से भाग्योदय होने की पूरी संभावना होती है। इसके अलावा मंगल पर्वत से भाग्य रेखा निकल के भाग्य रेखा से संबंध बना रही है, तो अपना हिम्मत, साहस, पराक्रम, इससे भी अपना भाग्योदय करने वाले ऐसे लोग होते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि भाग्य रेखा का शनि पर्वत तक पहुँचना, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे लोगों का कोई भी काम अधूरा नहीं रहता, सभी काम पूर्ण होते हैं, जीवन में संतुष्टि मिलती है
और सारी इच्छाएं पूर्ति होती है। भाग्य रेखा जब भी शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो ये सबसे अच्छी भाग्य रेखा मानी जाती है। लेकिन भाग्य रेखा में अगर देखा जाए मित्रों तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही। लेकिन भाग्य रेखा में प्रॉब्लम कहाँ पर है, समस्या कहाँ पर है, तो ये आड़ी रेखा है। तो आप देख रहे हैं मित्रों, तो ये आड़ी रेखा जो काट रही है, जितने बार भी काट रही है भाग्य रेखा को, बार बार काट रही है, लगातार देख रहे हैं आप, लगातार काट रही है मित्रों। तो जितनी बार भी ये भाग्य रेखा को राहु रेखाएं काट रही है उतनी बार जो है ये परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिस उम्र में ये काट रही है उस उम्र में भाग्य से धोखा मिलता है। मैं और अच्छे से बताता हूँ आपको। अभी देखिए, मेजरली अगर देखा जाए तो चंद्र पर्वत में भी चंद्र पर्वत पर भी थोड़ा क्रॉस का निशान है कुछ, तो थोड़ा मानसिक बेचैनी होगी। लेकिन चंद्र पर्वत विकसित है अच्छा खासा, और वहाँ से भाग्य रेखा निकल रही है तो ये बड़ा सहायक होती है। और ये मंगल पर्वत से भी निकल रही है भाग्य रेखा, जो कि भाग्य रेखा में मिल रही है। जीवन रेखा भी ठीक ठाक है, आयुपूर्ण है, और बौद्धिक क्षमता भी ठीक है, और ये स्वास्थ्य रेखा भी ठीक है। तो स्वास्थ्य भी ठीक दिख रहा है, जीवन आयु भी पूर्ण दिख रही है। अब बात करें धन की, तो धन की भी डब्बे कई सारे बन रहे हैं। यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं अभी इतने दूर में बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं। तो धन की भी कमी नहीं दिख रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, समस्या कहाँ पर इनके हाथ में, ये देखिए, ये शनि की आड़ी रेखा एक, इसके बाद लगातार ये जो राहु की रेखाएं काट रही है मित्रों, बड़ी बड़ी लंबी लंबी रेखाएं, और शुरुआती दौर में कुछ अधिक है, ऐसे यहाँ पे द्वीप बनना, और ये छोटे छोटे इस तरह से देख रहे हैं आप, कई सारे इस तरह से कई सारे रेखाएं काट रही है। तो ये समस्या मुख्य दिख रही फिलहाल इस तौर पे आप देख रहे हैं साथ में। तो ये जितनी लंबी रेखा होती है राहु की, परेशानी उतना अधिक होता है। ये जिस उम्र में भी काटता है ये रेखा, उस उम्र में परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। यदि शुरुआत में देखें तो ये द्वीप बना हुआ है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप द्वीप, यहाँ पर द्वीप बना हुआ है, और बहुत सारे द्वीप बना हुआ है, उलझी हुई रेखाएं दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में शुरुआती जीवन में थोड़ा सा विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर तरह की परेशानी। और ये जो आप देख रहे हैं लंबी सी रेखा ये राहु की, ये थोड़ा ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। घर परिवार से या फिर आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं, और कई तरह की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट ये रेखाएं दे देती है। ये पेंडिंग कर्म भी होते हैं, पूर्वजन्म के बकाया कर्म, जिसकी वजह से भी ये रेखाएं निकलती है। इसके अलावा ये देखें, शनि पर आड़ी रेखा, जब भी शनि पर आड़ी रेखा निकले तो ये कोई भी काम आसानी से बनने नहीं देता, कुछ ना कुछ विघ्न बाधा सदैव उत्पन्न करते रहता है। कोई भी काम एक बार में बनने नहीं देता है, मूड स्विंग वाली नेचर भी उत्पन्न कर देता है। ऐसे लोगों का कभी जो है मूड एक जैसा नहीं रहता, तुरंत ही दुखी होते हैं, तुरंत ही गुस्सा, तुरंत ही लड़ते हैं, और फिर तुरंत ही दया भी करने लगते हैं। तो एक तरह का मूड नहीं होता। और जब भी शनि पर आड़ी रेखा निकले तो ये राहु जो है शनिवत ही है, शनिवत, शनि के अनुसार ही चलता है। तो जब शनि बिगड़ा हो तो राहु अपने आप बिगड़ जाता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर शनि और राहु दोनों ही इनको परेशान कर रहा है, जो कि ना इनके भाग्य का साथ आसानी से मिलने देगा। जीवन में कुछ ना कुछ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न करता रहेगा। और देखें मित्रों, ये जीवन रेखा को काटा, यहाँ पर जीवन रेखा काटा तो जीवन में प्रभाव डालेगा। तो बुद्धि रेखा को काटा तो बुद्धि में मतलब मेंटली टेंशन देगा। और भाग्य रेखा को काटा तो भाग्य से उस टाइम धोखा देगा यहाँ पर, और टेंशन देगा। इसके बाद यदि स्वास्थ्य रेखा में टच कर जाए यहाँ पर तो ये क्या करेगा, स्वास्थ्य को भी खराब करता है। तो जितनी लंबी रेखा हो ये परेशानी उतना उत्पन्न ज़्यादा करता है ये। तो सॉल्यूशन अभी बताएंगे मित्रों इनको। इसके बाद यदि देखें तो शुक्र पर्वत पर सहयोगी रेखा तो बहुत सारी हैं, और ये जो सीधी सीधी रेखाएं देख रहे हैं आप मित्रों, ये सीधी सीधी रेखाएं अंगूठे से जो निकल रही है, ये अपॉर्चुनिटी लाइन है। अपॉर्चुनिटी लाइन मौके, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका। तो ये लाइन ये प्रदर्शित करता है, जितनी सीधी रेखाएं होती हैं उतना अच्छा होता है। ये ज़िंदगी में मिलने वाले मौके को प्रदर्शित करता है ये। तो ज़िंदगी में उतना ज़्यादा, जितनी सीधी रेखाएं उतने ज़्यादा मौका मिलता है ये। लेकिन यदि आप देखें तो ये आड़ी रेखाएं शुक्र पर्वत पर, जो कि हमारे दाम्पत्य जीवन को विशेष तौर पे दर्शाता है ये। तो ये जो जाल टाइप का बना हुआ है, ये हमारे घरेलू परेशानी को दर्शाता है ये। जब भी जाल बनता है शुक्र पर्वत पर तो
क्या होता है, घरेलू परेशानी, विशेषकर दाम्पत्य परेशानी, सुख रहते हुए सुख ना भोग पाना किसी न किसी वजह से, और कुछ ना कुछ सिरदर्दी, घर परिवार से कुछ ना कुछ सिरदर्दी परेशानी लगी रहती है ऐसे लोगों को। यदि देखा जाए तो शुक्र पर्वत ठीक ठाक है, अच्छा खासा, और सहयोगी रेखा में बहुत सारी है और डेवलप्ड है अच्छा खासा, तो दाम्पत्य सुख तो देगा, लेकिन कहीं न कहीं ये आगे आने वाले टाइम में घरेलू परेशानियाँ, दाम्पत्य सुख में कमी या उलझन, तू मैं की स्थिति, ऐसी स्थिति भी उत्पन्न करेगा ये। और यहाँ भी मेजर प्रॉब्लम क्या है, राहु का है, जो आड़ी रेखाएं निकल रही है, जो जाला टाइप का बना रही है, जो परेशानियों का कारण बन रही है। तो मुख्य तौर पे यदि देखें और देखें मित्रों, एक बार शुरुआती जीवन में आप देखें तो मंगल, जो निम्न मंगल है, इस पर काफ़ी रेखाएं, छोटी छोटी रेखाएं, बहुत सारी रेखाएं निकल रही है और जाल टाइप का, इस तरह का जाल टाइप का बना रही है। ये देखिए आप, जाल टाइप का बन रहा, बहुत सारी उलझी हुई रेखाएं, और यहाँ भी द्वीप बना हुआ। तो शुरुआती जीवन में ये, जैसे कि मैंने कहा, शुरुआती जीवन में काफ़ी परेशानियों, शारीरिक, मानसिक, इस तरह का, और आकस्मिक घटना, दुर्घटना, इस तरह के योगों को ये निर्माण कर रही है। और इन सब का कारण कौन है, मुख्य तौर पर ये शनि की आड़ी रेखा और ये राहु तो पूरे हाथ में जाल बना के बैठा हुआ है मुख्य तौर पर। तो मुख्य तौर पर देखें तो शनि की आड़ी रेखा जो है, ये शनि की आड़ी रेखा, ये सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, क्योंकि जब शनि बिगड़ा हो तो राहु अपने आप बिगड़ जाता है। तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, आप शनि की उपासना करें, शनि देव को अधिक से अधिक प्रसन्न करें, राहु भी अपने आप शांत धीरे धीरे होने लगेगा। तो शनि को प्रसन्न करने का, शनि के उपाय बहुत सारे हैं, शनि के बीज मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, आप किसी का भी उपयोग कर सकते हो। शनि मंदिर में दीपक जला सकते हो, शनि मंदिर में मत्था टेक सकते हो, तिल तेल चढ़ा सकते हो, बहुत सारे उपाय हैं, और भी बहुत सारे उपाय हैं। तो जब आप शनि का उपाय करोगे तो राहु अपने आप ही अच्छा होने लगेगा, वो परेशान कम करने लगेगा। इसके अलावा देखें तो सूर्य पर भी जो क्रॉस लगा हुआ है, जो आपको परेशानी, शुरुआती जीवन में परेशान करेगा, और कई बार मान अपमान का सामना करना पड़ जाएगा आपको, कॉन्फिडेंस में भी कमी करता है। तो इसके लिए भगवान सूर्य को जल दे सकते हो, लगातार आप 3 महीने तक अगर जल दें तो फिर ये परेशानी दूर हो जाएगी। इसके बाद यदि देखें तो आप शनि के साथ साथ राहु का उपाय के लिए आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं अधिक से अधिक। इसके भी बहुत सारे उपाय हैं, वैदिक मंत्र है, बीज मंत्र है, आप किसी का ही प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा जो मंगल पर जो ये रेखाएं निकल रही है मित्रों, मंगल पर जो ये जाल टाइप का पूरा बना हुआ है, मंगल कुछ ये जाल टाइप का विशेष परेशान कर रहा है। तो इसके लिए आप बजरंग बली की पूजा कर सकते हैं, और मंगल के बहुत सारे बीज मंत्र हैं, तो इसको भी आप उपयोग कर सकते हैं। और इसके लिए जो यहाँ पर जो जाला बना हुआ है, जो घर परिवार में आपको परेशानी करेगा, तो इसके लिए आप माता की आराधना कर सकते हैं, शुक्र के भी बीज मंत्र है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, तो ये परेशानी दूर हो जाएगी। तो उपाय इसके भी इन सब की बहुत सारे हैं। तो मेजर प्रॉब्लम अगर देखा जाए, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है तो ये इस हाथ में एक शनि की आड़ी रेखा, जो कोई भी काम आसानी से बनने नहीं देगा, और ये सूर्य पर क्रॉस, और ये राहु, जो लंबी लंबी राहु की रेखा निकल रही है, और ये जाल टाइप का बना रहा है यहाँ पर, जो यहाँ पे शुक्र पर्वत को भी खराब कर रहा है ये राहु रेखा। तो मेजर प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो ये शनि जो आपके सभी समस्याओं का जड़ है ये। तो सबसे पहले आप इसको शांत करें, तो सभी जो है पर्वत को और सभी परेशानियों का धीरे धीरे जो है आप दूर होते खुद ही देखोगे। राहु के लिए उपाय बता दिया, सूर्य के लिए उपाय बता दिया, आप तीनों अगर करें तो अति उत्तम है, ठीक है। तो मित्रों, आज के वीडियो को थोड़ा आराम देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। इसके आगे और बताने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। मेरी कोशिश रहेगी कि इससे अधिक और आपको बता सकूं, अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं। मित्रों, अगर आपको भी अपने हाथ का एनालिसिस कराना है, अध्ययन कराना है, तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। वेलकम है आपको, जवाब आपका मिलेगा, निश्चित है ये। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। यदि कोई बात आपको समझ में ना आया हो, कोई उलझन हो, या कोई आपका
निजी सवाल हो, प्रश्न हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से। आपका वेलकम है, जवाब आपको मिलेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपकी सभी मनोकामनाएं और इच्छाएं भगवान कृष्ण पूरी करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।